हेलो एवरीवन, आज है 23 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, बाजार में आज अच्छी खासी रफ्तार देखने को मिली, हर जगह तेज़ी थी। यस बैंक के शेयर में भी ½ % की तेज़ी ज़रूर आई है, लेकिन उस तरीके की तेज़ी नहीं देखने को मिल रही है जैसी तेज़ी हमने बाकी कंपनियों में देखने को मिल रही है। देखा जाए तो ये लगातार अभी भी कंसोलिडेट ही कर रहा है और बहुत ही साइलेंटली ये बढ़ रहा है। देखो, 22 रुपये से बहुत ही धीरे 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 करके 23 पे पहुंचा है ये, काफ़ी साइलेंटली। बात करेंगे वीडियो में यस बैंक के बारे में कि भाई साहब भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, क्या आउटलुक हो सकता है इसका। और देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 23 रुपये का शेयर है और एक महीने में गिरावट है, जबकि पिछले एक महीने में बाजार ने खूब तेज़ी दिखाई है। मार्केट दोबारा से ऑल टाइम हाई पे बैठ चुका है, शानदार तरीके से तेज़ी देखने को मिल रही है और पीएसयूज तो कुछ अलग ही मूड में नज़र आ रहे हैं। ऐसे में यस बैंक अगर आप देखोगे तो उस तरीके से परफॉर्म नहीं करा है इसने जिस तरीके से एक्चुअली में बाकी कंपनियों में जो परफॉर्मेंस देखने को मिली है, बल्कि गिरावट ही आई है। रिजल्ट्स के अगले दिन तेज़ी आई थी क्योंकि नंबर्स इसके अच्छे थे, तो अगले दिन तेज़ी आ गई, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो लगातार ये गिर ही रहा है और अभी जाके थोड़ा बहुत संभल रहा है 22-23 रुपये के आसपास। जहाँ तक पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो 48% का ग्रोथ है। एक शानदार तेज़ी थी, बीच में पैसा डबल भी किया था इसने, 16 से 32 का लेवल दिखाया, वापस गिर गया ये नीचे की तरफ, वापस तेज़ी दिखाई, वापस गिर गया। अब वापस कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो 20 रुपये का इनिशियल सपोर्ट नज़र आता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 16 रुपये का है। हालांकि देखा जाए तो जब बहुत बड़ी तेज़ी आई थी और जब शुरुआती दौर में प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिली, तब गोल्डमैन सैच ने यहाँ पर सेल कॉल जनरेट करा था, 16 रुपये का टारगेट दिया था और तब वीडियो बनाकर मैंने कहा था कि 16 तो कभी नहीं जाएगा, लेकिन 20-21 रुपये के आसपास जाए, खरीदारी के मौके वहाँ पर ज़रूर बनेंगे। और वो बने भी थे वहाँ पर, और वहाँ पर वो गया भी था। दोबारा तेज़ी दिखाई थी और तेज़ी के बाद जब गिरावट यहाँ पर दोबारा शुरू हुई, नतीजे के बाद जब ICICI सिक्योरिटीज़ ने भी सेल कॉल जनरेट करा और 20 रुपये का टारगेट दिया, तो वापस वहाँ पर जाता नज़र आया। और अगेन मैं कह दूँ, मुझे लगता है कि 21-22 के आसपास एक सपोर्ट यहाँ पर ज़रूर है और बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर आप देखो तो 21 रुपये के आसपास बनती आपको नज़र भी आ सकती है। वॉल्यूम देखो तो हर रोज़ की तरह हर बार यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चलती रहती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शेयर्स की डंपिंग तो यहाँ पर हुई, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। यहाँ पर 10 करोड़ से भी ज़्यादा के आज शेयर ट्रेड होते नजर आए। एक टाइम ऐसा था जब ये 400 रुपये का शेयर हुआ करता था, और जब ये 400 रुपये का शेयर था तब इसका जो मार्केट कैप था वो 90,000 करोड़ के आसपास का था। और यही वजह है कि अभी जब हाल फिलहाल में इसने 32 रुपये का लेवल छुआ था तब इसका मार्केट कैप 90,000 करोड़ क्रॉस हो गया था, जो कि देखा जाए तो सही नहीं है। और आपको ये बताने के लिए भी काफ़ी है कि डंपिंग किस तरीके से यहाँ पर हुई है, कितने ज़्यादा नए शेयर्स यहाँ पर ऐड करे गए हैं। और जाहिर सी बात है, जब ये 400 रुपये का था तब इनके लिए बहुत कुछ सही था, बहुत कुछ बेहतरीन था। अब वो वाला सिनारियो नहीं है, अब धीरे धीरे ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऊपर की तरफ आ रहे हैं। बर्बाद होने के चांसेस इसके ना के बराबर अभी नज़र आते हैं। हालांकि ये ज़रूर है कि अर्ली इन्वेस्टर्स यहाँ पर बहुत है। जब ये क्राइसिस आया था 10-12 रुपए के भाव पर बहुत सारों ने खरीदारी करी थी, अब वो यहाँ पर धीरे धीरे करके बीच बीच में प्रॉफिट टेकिंग ले रहे हैं, क्योंकि उनका जो लॉक इन पीरियड था वो एंड हो चुका है। इवन जो SBI जिसने इसको बचाया था वो भी यहाँ से धीरे धीरे खिसकने की तैयारी कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब गिरावट यहाँ पर शुरू हुई, जब नंबर्स अच्छे आए थे, उसके अगले ही दिन अगर आप देखोगे तो कार्लेस ग्रुप ने यहाँ पर बड़ी ऑफलोडिंग करी। ICICI सिक्योरिटीज़ ने भी सेल कॉल जनरेट करके 20 रुपये का टारगेट दिया। और जहाँ तक बात करी है डिविडेंड को लेकर, तो हालांकि ये 2019 में इसने आखिरी बार पे करा था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं करा है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अगले साल से डिविडेंड पे आउट हो सकता है। रीज़न ये है कि अब ये बैंक अच्छा प्रॉफिट कर रहा है। हालांकि पहले जितने बड़े डिविडेंड यहाँ पर नहीं होंगे, मुश्किल से मुश्किल आपको ये 10 पैसा 20 पैसे का पे कर सकता है आने वाले सालों में, क्योंकि पहले एक टाइम ऐसा भी था जब ये 10 से 12 रुपए तक के भी डिविडेंड पे कर चुका था। तो शानदार डिविडेंड पे आउट यहाँ पर होता ज़रूर था, लेकिन अब वो सिनारियो नहीं है। अब मुझे लगता है कि क्योंकि इतने सारे शेयर्स की यहाँ पर डंपिंग हो चुकी है, तो डिविडेंड यहाँ पर बहुत ही कम पे करा जाएगा। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जब यस बैंक क्राइसिस आया था तो 10,000 करोड़ रुपए रेज करे गए थे 10 रुपये के भाव पर इक्विटी इश्यू कर, जिसका मतलब ये है कि 1,000 नए शेयर्स और जोड़े गए। FPO जब लॉन्च करा गया वहाँ पर, तब भी अगर आप देखो तो 12-13 रुपये के भाव पर लॉन्च करा गया था और तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए रेस करे थे। तो और यहाँ पर 1,200 करोड़ शेयर और ऐड करे गए, एक्स्ट्रा ऐड करे गए यहाँ पर।
तो इन दोनों में ही तकरीबन 2,200 करोड़ शेयर ऐड करे गए। अब यहाँ पर मैं बस उन्हीं को काउंट करूँ और अगर 10 पैसा डिविडेंड पे अगर काउंट करें तो भैया सीधा बन जाता है वो बहुत बड़ा अमाउंट। ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट वो बन जाता है। और जाहिर सी बात है बहुत सारे इक्विटीज़ है यहाँ पर, नंबर ऑफ इक्विटी बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि डिविडेंड मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा पे आउट नहीं होगा आने वाले टाइम में। लेकिन वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो एक चीज़ पता चलती है कि देखने में 23 रुपये आपको सस्ता लग सकता है कि भाई सर 23 रुपये सस्ता है, लेकिन एक्चुअली में जो वैल्यूएशन है उसके मुताबिक उतना सस्ता नहीं है। 56 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 17 का है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आज के टाइम पर आपको इसका पी महंगा लग सकता है, लेकिन अगर आने वाले टाइम में कंपनी लगातार, बैंक लगातार इस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाएगा जिसने मतलब जैसा इसने लास्ट क्वार्टर में दिखाया है, तो ये पी रेशियो भी एडजस्ट हो जाएगा। लास्ट क्वार्टर में इसका 9,099 करोड़ का रेवेन्यू था और तकरीबन 465 करोड़ का प्रॉफिट था। और अगर आने वाले टाइम में ये इसी तरीके से हैवी रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाते रहे तो जो पी रेशियो है वो भी एडजस्टेड हो जाएगा। तो ये एक बड़ा साइन यहाँ पर होगा और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ से बनता है, वापस से 20-21 की रेंज में जाता है, तब ऑलरेडी थोड़ा बहुत और सस्ता होगा खरीदारी के मौके और वहाँ पर आपको बनते हुए नज़र आ सकते हैं। मेरे हिसाब से यस बैंक डूबने वाला बैंक नहीं है। एक टाइम था जब डूबने वाला था, लेकिन बचा लिया गया इसे SBI की तरफ से। बाकी बैंकों ने जम के खरीदारी करी यहाँ पर, लेकिन जिन लोगों ने इसको बचाया था अब वही लोग यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग के बारे में भी सोच रहे हैं, वही लोग यहाँ पर बिकवाली के बारे में भी सोच रहे हैं, जो कि इनके लिए नेगेटिव चीज़ है और जो कि यहाँ पर इनको परेशान कर रहा है अभी के टाइम पर। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर आप देखो तो प्रमोटर यहाँ पर थे ही नहीं, मतलब जो थे वो भाग गए, राणा कपूर एंड फैमिली। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि यहाँ पर ना FIs तगड़ी खरीदारी कर रहा है। 22% से FIs 28, 28.5 पर आ गया। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो डोमेस्टिक वाले बेच रहे हैं, 41.54% से 38.12 पर आ गए। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने बिकवाली करी है, लेकिन उसके सामने FIs ने जम के खरीदारी करी, बहुत बड़ी खरीदारी करी, काफ़ी तगड़ी खरीदारी करी, ये आप कह सकते हो। रिटेल और अदर की मिलाकर 33.29% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 22.31% पर है और जो अदर पार्टीज़ है वो 10.98% पर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं यस बैंक के बारे में देखूँ तो देखो बहुत सारी इवेंट्स यहाँ पर होने वाली है फ्यूचर में। उनमें से जो सबसे बड़ी इवेंट है वो इस बैंक को बिकने को लेकर है और इस बैंक में कोई बड़ा प्रमोटर आएगा यहाँ पर। ये अभी तो भैया प्लान में है, प्रोसेस में, लेकिन मैं कई बार बोल चुका हूँ कि ये एकदम से नहीं होने वाला है, इसमें बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। रीज़न यह है कि भैया अगर प्रमोटर कोई तभी आएगा जब उसको 50% से ज़्यादा की हिस्सेदारी मिलेगी। और हालांकि SBI ये कोशिश कर रहा है, SBI अपने LIC के बाकी बैंकों के शेयर को जुटाने की कोशिश करेगा, आने वाले टाइम में उसको बेचेगा तब जाके कोई ख़रीदेगा। और उनके पास वैसे भी उतना है भी नहीं 51%, क्योंकि रिटेल और FIs के पास बहुत सारी क्वांटिटी पड़ी हुई है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी आने वाली है। और दूसरी बात यह है कि देखो बेचने की कोशिश तो भाई साहब वो IDBI बैंक में भी कर रहा है, लेकिन लंबे समय से कुछ हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा कि लंबे समय तक कोई बहुत बड़ी ट्रेड मुझे लगती नहीं है, यहाँ पर इतनी आसानी से बिकेगा नहीं, क्योंकि अगर बिकेगा भी तो बहुत लंबा वेट आपको करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं यस बैंक को लेकर इतना ही कहूँगा कि देखो है तो होल्ड कर लो, ठीक है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। और जो लोग फ्रेश बाय करना चाहते हैं, अगेन मैं कहूँगा ख़रीदारी तभी करो जब 2 या 3 साल का आपका नज़रिया हो। यहाँ पर 2-3 महीने का हो तो गलती से भी कुछ मत करना यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है, कि एकदम से कोई मूव नहीं आएगा, लंबे टाइम बिताएगा गिरावट के साथ, लेकिन जब मूव आएगा तब खरीदारी के भी मौके नहीं बनेंगे, मतलब आपको मिलेंगे भी नहीं जब तेज़ी आएगी तब। तो यहाँ पर है तो होल्ड करो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है अभी इंतज़ार करो, 20-21 रुपये के लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए इनिशियल बाइंग के लिए। बाय ऑन डिप्स का अप्रोच वहाँ से आपको लेना चाहिए। और अगेन कंपनी जो है, बैंक जो है, प्रॉब्लम में था लेकिन अभी नहीं है, उससे बाहर आ चुका है। और मैं यही कहूँगा कि आने वाले टाइम में भी भैया प्रॉब्लम में ना ही रहे तो बेहतर है, ठीक है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।